हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश। और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है और ये चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इसके पढ़ेंगे सारे के सारे शॉर्ट आंसर जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये सीगल नाम का पक्षी है, इस पर ये बेस्ड चैप्टर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसको समझते हैं। देखिए और आप इसका ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश टू हिंदी में कैसे करेंगे, समझिए इसको। बस आपको इसके सारे के सारे मीनिंग याद होने चाहिए, आप इसका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए और इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेंटेंस के फॉर्मूले होते हैं, वो पता होने चाहिए। तो देखिए जैसे कि वॉज आया है तो ये किसको दिखाएगा, पास्ट को दिखाएगा। व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। अब यहाँ पर इसकी हिंदी निकालें ध्यान से। देखिए द यंग सीगल, जो युवा सीगल था, युवा एक पक्षी था सीगल नाम का। तो देखिए द यंग सीगल, जो यंग सीगल था वो क्यों, अफ्रेड, वो डरता था। तो यहाँ पर इसका अफ्रेड का मतलब होता है डरना। टू फ्लाई, उड़ने से, तो वो उड़ने से क्यों डरता था। तो यहाँ पर भाई का मतलब क्या है, क्यों। जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था, इसका आंसर देखें। देखिए आंसर क्या है, फियर डजंट एग्जिस्ट। इसको बोलेंगे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है विद्यमान होना या उपस्थित होना। जो फियर होता है डर, जो डर होता है वो डजंट। डजंट किसको दिखाएगा, यह है प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एनीवेयर, कहीं भी, कहीं भी। जो डर है वो कहीं भी एग्जिस्ट करता नहीं है, तो कहाँ करता है बताएंगे। एल्स अदर देन इन वंस माइंड, हमारे खुद के दिमाग में वो क्या करता है, वो एग्जिस्ट होता है। कौन, डर। इसका मतलब ये है जो डर है वो बाहर नहीं होता, वो हमारे दिमाग के अंदर होता है। दिस स्टेटमेंट, इस कथन ने, फिट्स विद कंडीशन, ये जो कथन है ये फिट बैठता है। कहाँ बैठता है, विद कंडीशन। जो कंडीशन है किसकी, ऑफ बेबी सीगल। जो बेबी सीगल है उसकी जो कंडीशन है, उसकी कंडीशन में ये जो डर है यहाँ पर ये फिट बैठता है। अगर देखें बेबी सीगल, जो बेबी सीगल है, हु वॉज कैपेबल, जो योग्य है। कैपेबल का मतलब होता है योग्य, याद रखें इसका मतलब क्या होता है, योग्य। क्या होता है, योग्य। ऑफ फ्लाइंग, उड़ने के लिए, बट फियर्ड, वो डरता था। देखिए उड़ने के लिए योग्य तो है मगर वो डरता है। डेट हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, विंग्स क्या होते हैं, पंख, उसके जो पंख हैं, विल नॉट सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे। विल आया है तो फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो बोलेंगे गागीगे। आगे है हिज बॉडी वेट, वेट होता वजन, क्या होता वजन। तो उसको ऐसा डर लगता था कि उसके जो पंख हैं उसके वजन को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उड़ नहीं पाएगा, ऐसा उसके दिमाग के अंदर डर है। तो लास्ट में आकर इसका डर निकल जाता है, वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, व्हाइल एलोन ऑन लेज। देखिए व्हाइल, जब, एलोन अकेला, ऑन लेज किनारे पर था। देखिए लेज का मतलब होता है किनारा, क्या होता, किनारे। तो यहाँ पर किनारे पर बोलेंगे क्योंकि ऑन आया है, प्रीपोजिशन है इसके साथ। तो व्हाइल एलोन ऑन लेज, जब वो अकेले किनारे पर था। तो हाउ डिड द लिटल सीगल, जो लिटल सीगल था, छोटा जो पक्षी था सीगल, ट्राई टू ड्रा, वो कोशिश करता है। देखिए ड्रा का मतलब होता है खींचना, क्या होता है, खींचना। तो वह ध्यान खींचने की कोशिश करता है। द अटेंशन, ध्यान, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का। तो वह अपने परिवार का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, जो यंग सीगल है। आंसर देखें कैसा वो करता है ये काम, वो समझिए। देखिए टू ड्रा द अटेंशन, देखिए इसको दी बोलेंगे, बोबी से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। तो टू ड्रा, वो खींचता है, द अटेंशन, ध्यान, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का। द लिटल सीगल, जो लिटल सीगल है, स्टेप्ड स्लोली, वो धीरे धीरे आउट, मतलब आगे बढ़ता है, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, कहां पर, किनारे पर। एंड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े हो जाना, ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बोला ये गया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और द ब्रिंक ऑफ द लेज, किनारे पर, और स्टैंडिंग, खड़ा हो जाता है एक टांग पर, विद द अदर लेग हिडन, और दूसरी टांग को वो छिपाता है, अंडर हिज विंग, अपने पंख के नीचे, अपने पंख के नीचे वो दूसरी टांग को छिपाता है। ही क्लोज्ड वन लेग, अपनी टांग को वो क्लोज्ड कर लेता है, देन तब द अदर एंड प्रिटेंडेड, और वो दिखावा करता है टू फॉल स्लीप, जैसे कि उसको नींद आ गई हो। तो इस तरीके से वो ध्यान खींचता है अपने परिवार का, अपनी फैमिली का।
तो हम कर देते हैं इसको क्लीन और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट, जो यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी, इसका मतलब होता है पहली उड़ान, तो उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो आंसर है इसका द यंग सीगल, जो यंग सीगल था वो वेरी हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा था, हंग्री था। हंग्री का मतलब याद रख लेना क्या होता है, भूखा। सो इसलिए ही डाइव एट फिश, तो वो एक फिश पर डाइव करता है, कूदता है उसको लेने के लिए। डेट वॉज इन हिज मदर, जो उसकी मदर्स की वीक में था, चोंच में था, तो उस फिश पर ये झपट्टा मारता उसको लेने के लिए। बट परंतु ही फेल इनटू स्पेस, परंतु वो गिर जाता। फेल इनटू का मतलब होता है गिर जाना, स्पेस खाली जगह में, तो यहाँ पर स्पेस का मतलब क्या होता है, खाली जगह। एंड वीकैम टेरिबली, और वो वीकैम, देखिए वीकम की सेकंड फॉर्म वीकैम है ये। टेरिबली वो बहुत ज्यादा भयानक रूप से डर जाता है। टेरिबली का मतलब भयानक और अफ्रेड का मतलब डर जाना। हिज हार्ट, उसका जो दिल है, स्टूड स्टिल, वो थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है, उसको ऐसा महसूस होता है। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सका। कुड का मतलब सका, तो उस टाइम पर वो कुछ नहीं सुन सका। बट परंतु इट ओनली लास्टेड फॉर अ मिनट, तो 1 मिनट के लिए उसको ऐसा महसूस हुआ था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फील्ड, उसको महसूस हुआ। हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, स्प्रेड, वो फैल रहे हैं आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, उसके पंख जो है बाहर की तरफ को फैल रहे हैं। ही बिगिन टू फ्लाई, और वो उड़ने लगा। देखिए बिगिन, ये विगन की सेकंड फॉर्म होती है, विगन। ही बिगन टू फ्लाई, वो उड़ने लगा। एंड वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और वो बाद में नहीं डरा था, तो उड़ने लगा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका डर निकल गया। और देखिए एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, ये वाला शॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्या वो देखिए, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट, हाउ कैसे यंग सीगल की फैमिली ने सेलिब्रेट मनाया, उत्सव मनाया, ये होता मनाना। हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब उसकी पहली उड़ान कंप्लीट हो चुकी थी, उसके अंदर से डर निकल गया था, तो उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया। आंसर देखें, द यंग सीगल्स फैमिली, जो यंग सीगल्स की फैमिली थी, सेलिब्रेटेड, उन्होंने उसको मनाया। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान को। वाई स्क्रीमिंग, चिल्ला का, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना, याद रखें क्या होता, चिल्लाना। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना। एंड प्रेजिंग, प्रेजिंग का मतलब याद रखें, इसका मतलब होता है तारीफ करना, क्या होता है, तारीफ करना। तो वो चिल्ला कर और तारीफ कर कर वो सेलिब्रेट कर रहे थे। हिम एंड ऑफरिंग स्क्रैप्स, और उसको ऑफरिंग किया। ऑफरिंग का मतलब होता है कुछ चीज देना, ऑफर करना। स्क्रैप्स ऑफ, देखिए स्क्रैप्स का मतलब होता है टुकड़े, क्या होता है, टुकड़े। तो उसने, उसके परिवार ने उसको टुकड़े दिए, किसके, ऑफ डॉग फिश, एक डॉग फिश मछली होती है, उसके टुकड़े दिए। टू हिम, उसको, इसको, जो यंग सीगल है, उसको खाने के लिए। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वे सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश थे। एट इज अकम्प्लिशमेंट, उसके अकम्प्लिशमेंट पर, उसकी उपलब्धि पर, इसका मतलब होता उपलब्धि, क्या होता, उपलब्धि। तो उसकी उपलब्धि पर वो सारे के सारे लोग खुश थे। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, आपको ये सारे के सारे आपको तैयार करने चाहिए, और सभी के सारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो उम्मीद आपको ये जो वीडियो है पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो काफी इंपोर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए।